खबर रुड़की से, जहां महर्षि दयानंद मेडिकल कॉलेज में गुलदार की एंट्री हो गई है। सीसीटीवी में गुलदार कैद हो गया है। गुलदार दिखने के बाद से छात्रों में डर का माहौल है। वहीं वन विभाग से गुलदार पकड़ने की मांग की जा रही है। तो सीसीटीवी में गुलदार की चहलकदमी कैद हो गई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर भी हम आपको दिखा रहे हैं जो सीसीटीवी में कैद हुई है। रुड़की का ये पूरा मामला, जहां महर्षि दयानंद मेडिकल कॉलेज में गुलदार की एंट्री हो गई है। सीसीटीवी में गुलदार कैद हो गया है। गुलदार दिखने के बाद से छात्रों में डर का माहौल है और वन विभाग से गुलदार पकड़ने की मांग अब की जा रही है। तो गुलदार की चहलकदमी देखी गई है। सीसीटीवी में जो तस्वीर कैद हुई है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। रुड़की में महर्षि दयानंद मेडिकल कॉलेज में गुलदार की अब एंट्री हो गई है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सीसीटीवी में गुलदार कैद हो गया। यमुनोत्री धाम यात्रा फिलहाल बंद हो गई है। 23 अगस्त से हाईवे बाधित है। मलबा बोल्डर हटाने का काम जारी है। जिलाधिकारियों ने आपदा क्षेत्र का निरीक्षण किया है। कृष्णा पट्टी में सड़क मरम्मत को 1 हफ्ता और लगेगा। वहीं यात्रियों के लिए पैदल मार्ग तैयार किया जा रहा है। तो यमुनोत्री धाम यात्रा फिलहाल बंद है। 23 अगस्त से हाईवे बाधित है। मलबा बोल्डर हटाने का काम लगातार जारी है। जिलाधिकारी ने आपदा क्षेत्र का निरीक्षण किया है। बता दें कि कृष्णा चट्टी में सड़क मरम्मत को 1 हफ्ता और लगेगा। बताया जा रहा है कि यात्रियों के लिए पैदल मार्ग तैयार किया जा रहा है। और चारधाम यात्रा में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। केदारनाथ में भक्तों की भीड़ पहुंचना शुरू हो गई है। केदारनाथ बद्रीनाथ के सभी रास्ते खुल गए हैं। श्रद्धालुओं को मौसम देखकर यात्रा करने की अपील की जा रही है। तो देखिए, मौसम खराब होने की वजह से चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन एक बार फिर से चारधाम यात्रा में आस्था का सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। केदारनाथ में भक्तों की भीड़ पहुंच रही है। केदारनाथ बद्रीनाथ के सभी रास्ते खुल गए हैं और श्रद्धालुओं को मौसम देखकर यात्रा करने की अपील की जा रही है। तो चारधाम यात्रा में एक बार फिर से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। चूंकि खराब मौसम की वजह से चारधाम यात्रा को रोक दिया गया था और तमाम सड़क मार्ग भी बाधित हो गए थे, लेकिन एक बार फिर से सड़क मार्ग जब बहाल हो गए हैं, चारधाम यात्रा को शुरू कर दिया गया है, तो आस्था का सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। केदारनाथ पहुंचने लोग लग गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। केदारनाथ बद्रीनाथ के सभी रास्ते खुल गए हैं और श्रद्धालुओं को मौसम देखकर यात्रा करने की अपील प्रशासन की तरफ से की जा रही है। और हरिद्वार से बड़ी खबर सामने आ रही है, जब बस स्टॉप पर गोली चलने से हड़कंप मच गया है। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की है। गोली लगने से हरियाणा पुलिस का सब इंस्पेक्टर घायल हो गया है। हॉस्पिटल में उनका इलाज जारी है। इंस्पेक्टर का इलाज, आरोपी को पकड़ने के लिए हरियाणा पुलिस जो है वो हरिद्वार पहुंची थी। बदमाशों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। तो हरिद्वार से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जब बस स्टॉप पर गोली चलने से हड़कंप मच गया। जनपद जींद हरियाणा से भागे पुलिस अपने वांछित को तलाश करते हुए हरिद्वार तक पीछा कर रही थी। बदमाश की सूचना उन्हें बस स्टैंड के आसपास मिली, जिस पर उनके द्वारा अपने बदमाश को पकड़ने का प्रयास किया गया। बदमाश द्वारा की गई फायरिंग में जो निरीक्षक घायल हुए, इनके गोली लगी। उनको तत्काल स्थानीय पुलिस की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस द्वारा और उनके पुलिस के जो जवान थे साथ में मेला हॉस्पिटल ले गए, जहाँ से उनकी स्थिति को देखते हुए उन्हें एम्स हॉस्पिटल रवाना किया। और उधर उधम सिंह नगर में पर्वतीय समाज ने कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का सम्मान समारोह आयोजित किया, जिसमें सौरभ बहुगुणा का भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने कहा, गोलिया नदी पर 18 करोड़ रुपए से पुल बनेगा, जिससे रुद्रपुर से शक्ति फॉर्म और सितारगंज के बीच की दूरी कम हो जाएगी। समस्त पदाधिकारियों का के साथ साथ जितनी भी टीम है और समस्त पर्वतीय समाज का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने इतना प्यार सम्मान मुझे हमेशा दिया। अपने घर का बेटा और भाई मान के मुझे हमेशा आगे बढ़ाया है। और आज बहुत अच्छा लगा कि जो एक बहुत पुरानी डिमांड थी पर्वतीय समाज की कि उनका यहाँ पर एक भवन होना चाहिए, जिसमें कि वो अपने प्रोग्राम्स कर सकें, अपने रीति रिवाज के साथ जो प्रोग्राम होते हैं वो अच्छे से निपट सकें। और उसके लिए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने पहले हमारे समाज के जो भवन है उसके लिए 68 लाख रुपये की स्वीकृति करी थी।
रुद्रप्रयाग में राजकीय महाविद्यालय को अपना भवन मिलने के बाद खुशी कम और गम ज्यादा देखने को मिल रहा है। छात्राएं जहां आने जाने में असुरक्षा महसूस कर रही है, वहीं उन्हें महाविद्यालय में पानी और कैंटीन की सुविधा भी नहीं मिल पा रही है, जबकि शिक्षकों के साथ ही भवन में बैठने के लिए भी उचित व्यवस्था नहीं है। महाविद्यालय में समस्याएं होने से स्टूडेंट्स दुखी नजर आ रहे हैं। बता दें कि रुद्रप्रयाग महाविद्यालय को शहर से 7 किलोमीटर दूर चोपड़ा तोक में अपना भवन मिला था, जिससे छात्रों में जहां खुशी देखने को मिलनी चाहिए थी, वहीं उन्हें भारी मुसीबतों का सामना करके महाविद्यालय पहुंचना पड़ रहा है। गांव है जयमंडी, मैं वहां से आती हूँ, पैदल आती हूँ, पर जो हमारा महाविद्यालय यहाँ आ चुका है, कुछ ज़्यादा बहुत सारी प्रॉब्लमें हैं। जैसे जो बीमार बच्चा आता होगा, आते आते पहले तक तो खुद ही बीमार हो जाता होगा, मतलब कि जितना उसकी तबीयत ख़राब होगी, अगर मान लो पेपर नहीं होगी, जैसे आज बस वाला सीधा गया और रिया स्कूटी में किसकी हेल्प से, तो ज़रूरी नहीं कि हर बार कोई मदद करे या कुछ हो जाए बीच में। तो एक तो गाड़ी की टेंशन है और दूसरा ये है कि यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है। कुछ हमारा गांव लगभग 10 किलोमीटर पैदल है वहाँ से, तो ना वहाँ जंगल का रास्ता है, ना कोई आने के लिए है। मैं अकेले आती हूँ, वहाँ से कोई भी नहीं है। फिर हमें बड़ी मुश्किल से एक गाड़ी मिलती है। वैसे तो कई बार गाड़ियाँ भी नहीं मिलती, और मिलती भी हैं तो सीधा मिलती हैं यार, फिर हमें देर भी हो जाती है कई बार। पहले हमारा कॉलेज रुद्रप्रयाग में था तो सही था कि ऐसा था कि गाड़ी में जाना है, गाड़ी में आना है, तो इतनी दिक्कत नहीं होती थी। जब से हमारा कॉलेज इधर बाईपास साइड आया है, तो तब से ऐसा हो गया कि एक बार हमें कई बार हमारे कमरे भी हैं, पर कमरों का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब हमने कमरे में रहना ही नहीं है, वहाँ से हमने इतनी दूर आना है। शासकीय आदेश था कि चूँकि महाविद्यालय का अपना स्वयं का भवन बन गया है, इसलिए जीजीआईसी के ओल्ड भवन में महाविद्यालय को चलाते रहने का कोई औचित्य नहीं है। तो महाविद्यालय को तत्काल ट्रांसफ़र करना है और राजाज्ञा का उल्लंघन ना हो, उसके चलते ये है कि तुरंत कर दिया गया इसका ट्रांसफ़र। और अब ये है कि चुनौतियां हमारे सामने हैं। और चारधाम यात्रा में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। केदारनाथ में भक्तों की भीड़ पहुंच रही है। कल से यमुनोत्री धाम का कपाट खुल सकता है। केदारनाथ बद्रीनाथ के सभी रास्ते खुल गए हैं। श्रद्धालुओं को मौसम देखकर यात्रा करने की अपील की जा रही है। चारधाम यात्रा में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। केदारनाथ में भक्तों की भीड़ पहुंच रही है। कल से बताया जा रहा है कि यमुनोत्री धाम का कपाट खुल सकता है। केदारनाथ बद्रीनाथ के सभी रास्ते खुल गए हैं। श्रद्धालुओं को मौसम देखकर यात्रा करने की अपील की जा रही है। तो चारधाम यात्रा में आस्था का सैलाब उमड़ा है। बता दें कि केदारनाथ पहुंच रहे हैं, भक्तों की भीड़ लोगों दिख रही है। कल से बताया जा रहा है कि यमुनोत्री धाम का कपाट खुल सकता है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।